नमस्कार, मैं राजेश कुमार आपके सामने में अपने नए YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नए YouTube चैनल का नाम है इंग्लिश विथ राजेश सर। इसमें मैं आज चर्चा करने वाला हूं आई हैव ए ड्रीम के बारे में। आई हैव ए ड्रीम जिसके लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग। आज मैं बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ इनके समरी पर मैं चर्चा करता हूं। और इस चैप्टर का मैं आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मार्टिन लूथर किंग का ये तस्वीर है। और इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण जो वर्ड मीनिंग है ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप याद कर सकते हैं। और समरी में मैं सबसे पहले मार्टिन लूथर किंग के जीवनी और इसका इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट पर चर्चा करता हूँ। मार्टिन लूथर किंग का जन्म जो है सो 1929 में हुआ था और मृत्यु 1968 में हुआ था। ही रेज द वॉइस अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने आवाज़ उठाया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल का मतलब होता है जातीय और डिस्क्रिमिनेशन होता है विभेद बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। चूँकि यह बात अमेरिका की है, अमेरिका में जो है सो गोरे और काले का भेद चरम पर था और काफ़ी लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। इसी के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया था। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई गांधी जी। वह गांधी जी के सिद्धांतों से, उनकी फिलॉसफी से काफ़ी प्रभावित थे। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित होना, प्रभावित थे। हिज फिलॉसफी इज नॉन वायलेंस। इनका जो दर्शन था वह अहिंसा था। ड्रॉ द वर्ल्ड वाइड अटेंशन, और उन्होंने खींचने का प्रयास किया पूरे दुनिया का ध्यान अपनी ओर। इन 1964 ईस्वी में ही वॉज गिवन द नोबेल प्राइज। इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। अब मैं आता हूँ समरी पे। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय नोबेल प्राइज विनर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यहाँ पर जार हो गया, जूनियर होना चाहिए। आई हैव ड्रीम यह एक स्पीच है, भाषण है जो दिया गया है नोबेल प्राइज विनर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा एट लिंकन मेमोरियल। आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उन्होंने ही यह जो दास प्रथा थी, जो काले लोग होते थे, दास लोग होते थे, इस प्रथा को बंद किया उन्होंने। तो उन्हीं के स्मृति में लिंकन मेमोरियल हॉल बना हुआ वाशिंगटन में। इसी वाशिंगटन डीसी में जो है एक समारोह हुआ और इस समारोह में इन्हें यह सम्मान देने का प्रयास किया गया। वह था 1963 का दौर। ऑन द ओकेजन ही पेज करा, इस अवसर पर वह श्रद्धांजलि देते हैं, ट्रिब्यूट पे देते हैं, ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि टू अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन को, हु साइन ऑन इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन, जिन्होंने दस्तखत किया था उस मुक्ति घोषणा पत्र पर जिसमें कि कालों को, गुलामों को मुक्त करने की बात कही गई थी। इट जनरेटेड लाइट, जब वह घोषणा पत्र पर दस्तखत हुआ तो यह जनरेट किया, उत्पन्न किया एक प्रकाश, एक होप एमंग निग्रो स्लेव्स। जो निग्रो स्लेव्स थे, जो निग्रो गुलाम थे, उनके जिंदगी में एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। बट ए सेंचुरी लेटर, लेकिन 100 साल के बाद ही फाइंड दैट, वह पाए कि निग्रोज आर स्टिल डिसेबल, निग्रो अभी भी डिसेबल्ड हैं, अपंग हैं, एंड फोर्स टू लिव, और वह प्रताड़ित किए जाते हैं रहने के लिए विथ पॉवर्टी, गरीबी के साथ, इन वास्ट वर्ल्ड ऑफ प्रोस्पेरिटी। पूरे दुनिया में यह प्रोस्पेरिटी का देश है, समृद्धि का देश है, उन्नति का देश है। पूरे दुनिया अमेरिका के सामने में नतमस्तक है, लेकिन ऐसे देश में भी गरीबी के साथ, भुखमरी के साथ जीने के लिए मजबूर हैं ये ब्लैक, काले निग्रोज। किंग जूनियर फर्दर सेज, किंग जूनियर आगे कहते हैं, द टाइम इज रनिंग आउट, समय बढ़ रहा है, चल रहा है। अमेरिका मस्ट रिमूव रेशियल इनजस्टिस, अमेरिका निश्चित रूप से इस जातीय अन्याय को दूर करेगा। इट मस्ट बीइंग इक्वलिटी बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट, यह निश्चित रूप से लाएगा गोरे और काले के बीच समानता को। देन किंग जूनियर टॉक्स, तब किंग जूनियर कहते हैं ऑफ हिज ड्रीम, अपने सपने के बारे में कि फॉर्मर स्लेव्स सन्स एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स ऑनर। वो कहते हैं कि पहले जो गुलाम के बेटे हैं और जो पहले के जो गुलाम के जो मालिक हैं उनके बेटे हैं, विल सिट टुगेदर, वह एक जगह पे बैठेगा, एट ए टेबल, एक टेबल पर, एक भाईचारा के साथ। यही उसका सपना है। एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा, उनका सपना है कि उनके जो गुलाम हैं, गुलाम के बेटे और गुलाम के मालिक के बेटे दोनों एक टेबल पर बैठे और भाईचारा के साथ खाए। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि दिस इज हिज एंड फेथ, यह उनका सपना है और यह विश्वास है। फाइनली ही होप्स,
अंततः विश्वास करते हैं कि सच फ्रीडम विल परकोलेट इनटू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ अमेरिका। इनका जो आशा है, यह आज़ादी की आशा, वह अमेरिका के कोना कोना में फैलेगा अंततः। वेयर द ब्लैक एंड द वाइट विल लिव टुगेदर, जहाँ पर गोरे और काले एक साथ रहेंगे। इन द एटमोसफेयर ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा के माहौल में। इस तरह से आज का समरी को मैं समाप्त करता हूँ। कल हम पुनः एक नए टॉपिक, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव लेकर के मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।